हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर निकली हुई भर्ती के बारे में। एनपीसीआईएल के राउतवाटा राजस्थान प्लांट के लिए वैकेंसी निकली है। वैकेंसी मेंटेनर और ऑपरेटर पोस्ट के लिए कुल पद है 279 कुल पोस्ट की संख्या रहेगी, जिसके अंदर मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर और वेल्डर ट्रेड के लिए रहेंगे और दूसरा पोस्ट रहेगा अपना ऑपरेटर का। दोनों पदों के लिए क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, क्या अपनी वेतन आपको मिलेगा और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न ये रहेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट निकले न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2024। आवेदन जो शुरू होंगे, आवेदन प्रारंभ की तिथि है 22/8/2024। 22/8/2024 से 10 बजे से आवेदन जो है प्रारंभ हो जाएंगे। एनपीसीएल की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि यदि अपन बात करें तो है 11/9/2024 को शाम को 4 बजे तक, और पेमेंट हो सकता है रात को 12 बजे तक। तो ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आवेदन कब शुरू हो जाएगा? 22 अगस्त को आवेदन शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है अपनी? 11/9/2024। कौन सा प्लांट है? प्लांट है अपना राउतवाटा राजस्थान साइट के लिए एनपीसीएल की वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी निकली है कौन कौन सी पोस्ट के लिए? वैकेंसी निकली है एक तो कैटेगरी सेकंड स्टेशनरी ट्रेनी ऑपरेटर। इसी प्रकार दूसरी वैकेंसी है कैटेगरी सेकंड की ट्रेनिंग मेंटेनर। टोटल पोस्ट की बात करें तो वर्तमान रिक्तियां है ऑपरेटर की 152 है और एक बैकलॉग की, यानी टोटल 153 ऑपरेटर की पोस्ट है। और यदि बात करें मेंटेनर की तो मेंटेनर की 115 वर्तमान करंट वैकेंसीज है। बैकलॉग की 11 वैकेंसी को मिला के 126 टोटल पोस्ट हो जाएगी, यानी 153 पोस्ट ऑपरेटर की और 126 पोस्ट मेंटेनर की है, जिसके लिए एग्जाम होंगे, यानी टोटल 279 पोस्ट जो है एनपीसीएल के अंदर निकली है। इसके अंदर भी यदि अपन बात करें मेंटेनर के अंदर तो अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग पोस्ट है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी है उनके लिए टोटल 28 पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी इसका डिविजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिटर फिटर ट्रेड के 54 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 14 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेशन की 26 पोस्ट है। मशीनिस्ट और टर्नर की 2 पोस्ट है और वेल्डर की भी 2 पोस्ट है। यानी मेंटेनर की यदि बात करें आईटीआई वाले बच्चों की तो 126 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि अपन बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ऑपरेटर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 हायर सेकेंडरी एचएससी। इसके अंदर या फिर पुरानी की आपने 10th पुरानी स्कीम में करके तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ आईसीएस आपका होना चाहिए। कम से कम जो है परसेंटेज यहाँ पे 40-50% आपके होने चाहिए। 10+2 50% के साथ आपके पास होना चाहिए। और एसएससी लेवल एग्जामिनेशन यानी 10th लेवल के एग्जामिनेशन में आपके पास अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ऑपरेटर के लिए ये पोस्ट है, यदि क्वालिफिकेशन है। यदि बात करें मेंटेनर की, मेंटेनर के लिए आपके पास एसएससी यानी 10th में विज्ञान और गणित विषय होने चाहिए और दोनों के अंदर 50% अंक आपके कम से कम होने चाहिए। 10वीं के अंदर विज्ञान और गणित होना चाहिए और दोनों के अंदर 50% अंक आपके कम से कम होने चाहिए। इसी के अलावा जिस भी कैटेगरी जैसे डिसिप्लिन अपना बात करें, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर आईटीआई होनी चाहिए। फिटर है तो फिटर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंस्ट्रूमेशन के अंदर, मशीनिस्ट एंड टर्नर के अंदर और वेल्डर के अंदर, इन सब के अंदर डिसिप्लिन वाइज आप पोस्ट भरोगे तो उसी डिसिप्लिन के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए? आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए 2 साल का। यदि 1 साल का आईटीआई का प्रमाण पत्र है जैसे वेल्डर के अंदर होता है तो उसके अंदर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। यानी 1 ईयर की आईटीआई है तो साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट कंपनी का हो सकता है या फिर यदि आपने कहीं अप्रेंटिसशिप किया है, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, यदि अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो अप्रेंटिसशिप भी आपका एक्सपीरियंस की तरह गिना जाएगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप के अलावा यदि आपने कहीं इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस की तरह नहीं गिना जाएगा। सिर्फ अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस की तरह गिना जाएगा। या फिर आपने किसी
प्राइवेट कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काम किया, गवर्नमेंट के अंदर काम किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस की तरह गिना जाएगा। अब और दूसरी चीज, इंग्लिश जो है वो होना चाहिए आपके पास 10th के अंदर, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यदि अपन बात करें फिजिकल मेजरमेंट की, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट और वेट के आपके, तो न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रहने वाली है और न्यूनतम वेट यहाँ पे 45.5 केजी आपका होना चाहिए, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। हाँ, थोड़ी छूट इसके अंदर मिल सकती है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि सिलेक्शन होने पे आपको कितना वेतन मिलेगा, तो सिलेक्शन होने पे आपका 2 साल रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो ऑपरेटर हैं उनको 20,000 रुपए फर्स्ट ईयर के अंदर और 22,000 रुपए सेकेंड ईयर के दौरान ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे। इसी प्रकार मेंटेनर को भी 20,000 रुपए फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकेंड ईयर के अंदर ट्रेनिंग के दौरान 22,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल का जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो टेक्नीशियन बी ग्रुप सी के पद पर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा और उस समय उनको 21,700 पे स्केल मिलेगा। वेतन स्केल कितना मिला? 21,700, 50% डीए मिलेगा, टोटल मिला के 32,550 रुपए तीसरे साल से आपका वेतन हो जाएगा, जैसे आपका टेक्निकल बी या ग्रुप सी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अनुसार जितने भी अलाउंस है वो आपको मिलेंगे। एज लिमिट की यदि अपन बात करें, एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 24 साल। 18 से 24 साल अंतिम तिथि तक गिनती होगी, 11/9/2024 के अनुसार आयु गिनती होगी और आयु तिथि होनी चाहिए आपकी 18 से 24 साल तक होनी चाहिए। अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 साल का एक छूट मिलेगा। इसी प्रकार ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप दिव्यांग श्रेणी के हो, दिव्यांग श्रेणी के जो हैं उनको अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में यदि है तो 10 साल की छूट मिलेगी। यदि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से दिव्यांग श्रेणी की तो 15 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप ओबीसी के अंदर हो दिव्यांग श्रेणी से 13 साल की आपको छूट मिलेगी। इसी प्रकार 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित जो हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। कार्यवाही के दौरान हताहत सैनिक कर्मों के आश्रित जो हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इसी के साथ साथ पूर्व सैनिक जो है उनकी वास्तविक जो उन्होंने सेवा की है उस सेवा को घटाने के बाद 3 साल की छूट और मिलेगी। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और विधुक रूप से अपने पतियों से अलग रही महिलाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष और अन्य के लिए 35 वर्ष की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ये सारी जो है कैटेगरी SC ST OBC EWS ये सारी कैटेगरी आपको राजस्थान सरकार के अनुसार सिलेक्ट करनी है, यानी जो दायित्व प्रमाण पत्र आपका है वो भारत सरकार का होगा, राजस्थान सरकार का नहीं, सॉरी, भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, उसी के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। यदि अपन बात करें अब सिलेक्शन प्रक्रिया की, तो सिलेक्शन प्रक्रिया ऑपरेटर की जो है इसके अंदर सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 स्टेज के अंदर, स्टेज 1 होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट और स्टेज 2 होगा एडवांस टेस्ट। उसके बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन टेस्ट जो है वो या तो ओएमआर बेस्ड होगा या फिर सीबीटी बेस्ड होगा, और डिपेंड करेगा एनपीसीएल के ऊपर कि वो ओएमआर टेस्ट लेना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना चाहते हैं। मेंटेनर जो है उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 स्टेज के अंदर, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट और दूसरा होगा एडवांस टेस्ट। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके अंदर स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, यानी इसको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें एग्जामिनेशन की, रिटन एग्जामिनेशन में क्या होंगे, 2 स्टेज होंगे, प्रारंभिक 1 घंटे का और एडवांस जो है वो 2 घंटे का। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो एक प्रकार से क्या होगी, छटनी परीक्षा होगी। इसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को,
इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, 20 होंगे साइंस के और 10 होंगे जनरल अवेयरनेस के। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। यदि आपने गलत उत्तर दिया है तो आपका 1 अंक इसके अंदर काटा जाएगा। यानी 150 नंबर का पूरा एग्जाम होगा। 150 नंबर के एग्जाम के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम जो है जनरल विद्यार्थी जो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के, उनको 40% अंक लाने जरूरी है। SC ST OBC PW BD और EWS इन सबको 30% मार्क्स लाने जरूरी है। यानी स्टेज फर्स्ट के अंदर अनरिजर्व को 40% और बाकी सबको 30% अंक लाने जरूरी है। ये अंक यदि आप लाओगे तभी आपका स्टेज सेकंड जो है वो चेक किया जाएगा। स्टेज सेकंड का एग्जाम देने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन स्टेज सेकंड तभी चेक किया जाएगा जब आप 40% और 30% लेके आओगे। तो दूसरा एग्जाम जो है वो कौन सा होगा अपना स्टेज सेकंड का, जो है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट जो है उसके अंदर स्टेज फर्स्ट के अंदर जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उन सबको हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। दोनों एग्जाम एक ही दिन में होंगे। सिर्फ आपको आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का बीच के अंदर गैप मिलेगा, जिसके अंदर आप प्रीमिसेस को नहीं छोड़ सकते, वहीं पे रहना होगा। वहीं पे फिर आपका सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन भी होगा। सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन है उसके अंदर 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे में मैक्सिमम 150 मार्क्स का ये एग्जाम जो है होगा। यदि अपन बात करें ऑपरेटर पोस्ट के लिए, तो ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो क्वेश्चंस है वो 10+2 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं यदि अपन बात करें मेंटेनर की, तो मेंटेनर के अंदर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा ट्रेड का। ट्रेड का रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड का आपने फॉर्म भरा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है, फिटर का है, तो उनका जो सिलेबस है उसी से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 MCQ होंगे। 3 नंबर का पॉजिटिव होगा, यानी एक क्वेश्चन तो सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। गलत यदि क्वेश्चन आपने किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके अंदर भी आपको यदि क्वालिफाई करना है, न्यूनतम अंक जो है वो निर्धारित, न्यूनतम अंक आपको लेके आने होंगे। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कितना है, जनरल के लिए 30%, जनरल के लिए रहेगा 30% और बाकी सबके लिए 20% मार्क लेके आने जरूरी है। इससे कम आने पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आपका गणना नहीं होगी। तो पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा रिटन एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट का, जिसके अंदर आपको 40% जनरल के लिए और बाकी सबको 30% लेके आने। ये जब अंक आ जाएंगे आपके, तब आपकी स्टेज सेकंड जो है आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी, जिसके अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% जनरल को और 20% जनरल के अलावा बाकी सबको लेके आने हैं। अब जो फाइनल मेरिट है वो आपकी बनेगी हमेशा तो स्टेज सेकंड में आपने एग्जाम दिया है उसके अनुसार। स्टेज फर्स्ट का योगदान सिर्फ इतना ही है कि वो स्टेज सेकंड के अंदर आप क्वालिफाई हो रहे और नहीं हो रहे उसको चेक करने के लिए, तो स्टेज सेकंड के नंबर आपके मेरिट के अंदर जोड़े जाएंगे। अब जो है दोनों कैटेगरी, तो ऑपरेटर हो चाहे मेंटेनर हो, उसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होना है, तो वो उसका क्या रहेगा। तो उसके लिए यदि हम बात करें तो दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनके सेकंड स्टेज के नंबर के आधार पर, स्टेज सेकंड के नंबर के आधार पर ऑपरेटर पोस्ट के लिए 3 गुना जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना बच्चों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करेंगे उन सभी के स्टूडेंट्स की मेरिट बनेगी, और मेरिट बनेगी स्टेज सेकंड के नंबर के आधार पर, और उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार यदि आप कैटेगरी सेकंड स्टेप ट्रेनिंग मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो स्टेज सेकंड के बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको स्किल टेस्ट के लिए। यानी पहले यहाँ पे आप स्टेज सेकंड के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है वो कैसे होगा, चरण सेकंड, स्टेज सेकंड के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट उनको किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की संख्या होगी 5 गुना। कितना होगी, 5 गुना से ज्यादा नहीं होगी। 5 गुना से यदि कम रहते हैं तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन यदि 5 गुना से ज्यादा हो जाते हैं बच्चे
स्टेज सेकंड को क्वालिफाई करने के, स्टेज सेकंड को 5 गुना से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्टेज सेकंड के नंबर के आधार पर 5 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट जो है वो होगा आपका गो और नो गो बेसिस, यानी स्किल टेस्ट या तो आप पास करोगे या फिर फेल करोगे। इसको इसके नंबर्स जो है वो आपकी मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे स्किल टेस्ट के, लेकिन स्किल टेस्ट आपको पास करना जरूरी है, तभी आप अगली स्टेज के अंदर पहुंचोगे। स्किल टेस्ट को पास करने के लिए आपका जनरल कैटेगरी दी है तो आपको 50% अंक लेके आने हैं, और यदि आप अन्य सभी कैटेगरी के अंदर हो तो आपको 40% अंक लेके आने। यदि इससे नीचे रह गए तो आपको रेस से बाहर कर दिया जाएगा, इससे ऊपर यदि हो तो आपको रेस के अंदर बनाया रखा जाएगा। उसके बाद जो नंबर है वो आपके स्टेज सेकंड के काउंट होंगे। स्किल टेस्ट आपने पास कर लिया, जितने बच्चे बच गए उनके स्टेज सेकंड के अंदर जितने नंबर थे उसके अनुसार आपकी मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आवेदन करने की। तो आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको जितने भी पात्र आवेदक हैं वो www.npcilcareers.co.in वेबसाइट के ऊपर जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 22/8/2024 को प्रातः 10 बजे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 11/9/2024 को शाम को 4 बजे तक ये आवेदन चलेगा और रात को 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जो है वो रहेगा 100 रुपए पेमेंट रहेगा, और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस रहेगी यानी 100 रुपए। और ये फीस जो है SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, विकलांग श्रेणी के, एक्स श्रेणी के और फीमेल कैंडिडेट, इन सब के ये फीस जो है एग्जेम्प्टेड की गई है, यानी इनको फीस नहीं देनी होगी। इनका 0 रुपीज के अंदर ही फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी सभी ट्रेनीज के 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो ये थी एनपीएससीएल वैकेंसी के बारे में जानकारी। एनपीएससीएल वैकेंसी जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की नवरत्न कंपनियों के अंदर शामिल है, जिसके अंदर आप अपना भविष्य, सुनहरा भविष्य बना सकते हो। तो जल्दी से लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर और अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ जरूरी सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।